देने का काम कर सकती है। जो जनप्रतिनिधि उनके हाथ में बहुत ताकत होती। अभी मैं स्याना विधानसभा से हम आ रहे थे, सड़क पे चल के आए, सड़क मार्ग से बीबी नगर से आप, चलो बिजली तो मिली होगी, बिजली के घंटे आई, 4 घंटा 5, और क्या चाहिए सरकार से, और क्या उम्मीद रखती हो? अगर किसी थाने में जाओगे, किसी तहसील में का काम होगा, आपका कोई प्रमाण पत्र निकलवाना बनवाना हो, यही माहौल लखनऊ के बड़े बड़े दफ्तरों में जाके देखिए, इतनी जितनी तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही थी उसमें लूट हुई। उदाहरण देता हूं, बनारस जिले में चौंकाने वाला उदाहरण है। बनारस जिले के एक गांव में, क्या आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो नरेगा योजना चल रही है उसमें क्या क्या कारनामे नहीं हुए? उस गांव में एक उन्होंने संपर्क मार्ग बनाया है, 2 पॉइंट के बीच में संपर्क मार्ग, क्या नाम है वो उसका? कह रहे हैं दिल्ली के लाल किले से आगरा के ताजमहल तक संपर्क मार्ग। ईंटों का खड़ंजा दिखाया, 6 करोड़ रुपए खाते से निकाल दिए, कोई पूछने वाला नहीं। प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार चाहते हैं, हर ब्लॉक पे एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं। एम्बुलेंस खरीदी गई 600 से अधिक। लखनऊ में पाया गया कि वो 1 साल से ऊपर हो गया, वो एम्बुलेंस यूं के त्यों धरी हुई, खरीद लेंगे लेकिन चलाई नहीं गई, क्योंकि चलाने में रुचि नहीं थी, वो तो खरीदने में रुचि थी। सीएमओ के मर्डर हो गए, मंत्रियों को बर्खास्त किया गया, और ये चर्चा थी कि जो अच्छे लोग थे उनको निकाल दिया, जो पकड़े गए वह चोर। ये बात भी सही हो सकती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चौधरी साहब के भी वो दिन याद हैं जो बुजुर्ग बताते हैं कि बड़े बड़े पद पे रह के भी नजर रखते थे नीचे तक कि लाभ क्या आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किससे सुनाते हैं, मेरे बुजुर्ग के सीएम थे, लेकिन थाने में जाके उन्होंने एक बार पता करने का प्रयास किया कि भैंस की चोरी की रिपोर्ट लिखी जा रही नहीं लिखी जा रही। सुना है ना आपने किस्सा? अब मैं नहीं मानता, मैं नहीं समझ सकता कि इतने बड़े पद पे रह के इतना वक्त मिलता है लोगों को, लेकिन ये एक डर था, एक सिस्टम, एक व्यवस्था में लोगों के अंदर एक उम्मीद थी। और अगर ऊपर उस सबसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर अच्छे लोग बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, जिनकी नजर हम पे है, जिनके मन में हमारे लिए पीड़ा है, दर्द है, भावना है, तो पूरे व्यवस्था में सुधार हो सकता है। आज यह असंभव लगता है। पिछले 20 वर्षों के अनुभव, 22 वर्षों के अनुभव को देखकर हम अपने पड़ोसी प्रदेशों को देखते हैं, प्रदेशों को किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, चर्चाएं सुनते हैं। जो बहुत बिगड़े हुए प्रदेश थे, हमसे भी पीछे थे, वो भी अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत प्रगति के सपने हमने भी देखे हैं। आप पूछिए किसान के बेटे से, मजदूर के बेटे से, बुनकर के बेटे से, क्या करना चाहता है? डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईटी में दाखिला करना चाहता है। सपने हमने बड़े बड़े देखे हैं। आज ये हमें असंभव लगता है। आज हम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे दुख दर्द के वक्त में उस दुख को बांटने वाला कोई लखनऊ में है नहीं। हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमें सहारा देने वाला कोई है नहीं। लेकिन इन तमाम पीड़ाओं का अगर आप निजात चाहते हो तो आने वाले 28 तारीख में ताकत और किसी के पास नहीं, आपके पास वो ताकत है। उस ताकत को दिखा दो। और मैं तो सीधी सीधी सी बात कह के अंत करता हूं। मैं अपने बुजुर्गों के पास जाता हूं, कहते हैं कि बाबा के पथ पे चलिए, और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उस दौर में हम शामिल थे। गर्व महसूस करते हैं कि इस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, चाहे गन्ने किसानों के आंदोलन हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, हमने मिलकर संघर्ष किया। लेकिन अगर इतनी उम्मीद रखते हो, अगर इतनी अपेक्षा रखते हो कि इस संघर्ष को हमें आगे ले जाना है, तो इस संगठन के लिए आपको विचार करना। अगर आप चाहते हो कि जयंत चौधरी आगे बढ़े, अगर आप चाहते हो कि राजनीति में हमारी दखल बने, हमारी पहचान बने, तो आपको राजीव को लखनऊ भेजना। सचिन जी हमारे बीच में, वो उस नए विचार के प्रतीक हैं जिसकी बात हम करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब नौजवानों को उभरना होगा।
मैं आपकी तरह मैं भी सुनना चाहता हूं उनके विचार, इसलिए मैं अब आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद देता हूं कार्यकर्ताओं को, और इस विश्वास के साथ कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने हाथ में जो आपका मत अधिकार का सही प्रयोग करके अपनी एक पहचान बनाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।